जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दिव्या आंटी का है, प्रयागराज से। हम उन्हीं के शब्दों में ये सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हमारा नाम दिव्या है और हम प्रयागराज से हैं। ये हमारा 7वां शुक्राना सत्संग है। हम अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, सब कुछ आपको सौंप दिया है, इसलिए नहीं क्योंकि आप बेहतर करेंगे, बट इसलिए क्योंकि आपसे बेहतर और कोई कर नहीं सकता। संगत जी, ये हमारा 7वां शुक्राना सत्संग है जो कि गुरु जी के टुगरी मंदिर के विजिट से रिलेटेड है, जहाँ पे गुरु जी और हम एक बहुत प्यारी सी ट्रिप पे गए थे। और इस बार 7 अप्रैल 2024 को मतलब फर्स्ट संडे को गुरु जी का मंदिर खुलता है, डुगरी मंदिर। और इस बार वो 7 तारीख को ओपन हुआ था, 7 अप्रैल को। तो यहाँ पे गुरु जी की 7 की काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं। आपको पूरे सत्संग में गुरु जी की 7 नंबर की, 9 नंबर की, 11 नंबर की ब्लेसिंग्स, 5 नंबर की ब्लेसिंग्स क्या होती है, कैसे आप उन्हें पहचानते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस सत्संग के थ्रू गुरु जी बताएंगे। संगत जी, ये सत्संग जो है ये गुरु जी की प्रेरणा से शेयर हो रहा है और ये गुरु जी ही खुद बुलवा रहे हैं। हम उनके स्वरूप के सामने मंदिर में बैठ के अपना 7वां शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं। अगर सत्संग बोलते हुए हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा। संगत जी, वैसे हमने आज तक कभी अपने किसी भी सत्संग में ऐसा नहीं कहा कि आप सत्संग को पूरा सुनिए या शेयर कीजिए, बट ये हम इस सत्संग के लिए कहेंगे क्योंकि गुरु जी कहलवा रहे हैं कि इस सत्संग को जो नई संगत जुड़ रही है उन तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि वो समझ पाए कि गुरु जी जो भी ब्लेसिंग्स देते हैं, पहली चीज़ तो उन्हें समझ पाए। दूसरी चीज़ ये कि गुरु जी से जुड़ने के लिए उनको क्या करना है और कैसे सब्र की आपकी परीक्षा होती है। गुरु जी को वो बेहतर और बेहतर तरीके से जान पाएंगे और नई संगत के लिए इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं। तो प्लीज़ संगत जी इस सत्संग को पूरा सुनिएगा। तो संगत जी, ये है 5 अप्रैल के आसपास की बात, जब हम पहले हिमाचल में रहते थे और अभी हम रिसेंटली मुंबई शिफ्ट हुए हैं। हमें 5 अप्रैल को वहाँ से वेकेट करके मुंबई आना था और उससे पहले हमारा प्लान था कुछ पुणे जाने का, तो जो गुरु जी ने कैंसिल करवा दिया कि अभी नहीं जाना है। और हमारा भी मन था कि हम मुंबई आने से पहले एक बार डुगरी मंदिर के दर्शन ज़रूर करें और गुरु जी का भी बुलावा मतलब था ही कि आना है। तो गुरु जी ने ऐसे प्लान अरेंज ये कर दिया कि कि हमारा डुगरी विजिट के लिए हमें वहाँ पे हिमाचल में रुकना हो जाए, क्योंकि हिमाचल के पास ही पंजाब है। अब संगत जी, हमें वहाँ से घर वेकेट करना था, तो हमारे पास हमें रेंट जब हम वेकेट करने वाले थे, खाली करने वाले थे, तब हमें पे करना था जो था 13,000। और हमारे अकाउंट में उस समय सिर्फ मतलब 3-4 अप्रैल तक हमारे अकाउंट में सिर्फ 800 रुपये 700 रुपये, जिसमें आप सोचिए कि पूरा महीना हमें ये करना था। कहाँ से क्या कैसे अरेंज होगा पता नहीं। अब हमें 13,000 का पेमेंट करके डुगरी जाना और बाकी मुंबई का टिकट का सब बुक करना, उन सब के लिए हमारे पास कुछ पैसे नहीं थे। हम आपको बता दें कि ब्लैक मैजिक की वजह से हमारे पैसों को, फाइनेंसेस को बांधा गया था। तो लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हैं, उनके लिए कोई बंधन मायने नहीं रखता। मतलब इस तरह से कि आप वो कैसे आपको ब्लेस कर दें
आप उनकी ब्लेसिंग्स को कभी बांध नहीं सकते हैं। कोई भी तंत्र मंत्र उनकी ब्लेसिंग्स को बांध नहीं सकता है। वो अपनी संगत को ब्लेस करने के लिए हर उस बंधन को तोड़ते हैं। अपनी संगत की भलाई के लिए, उनकी प्रगति के लिए वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते हैं। गुरुजी जैसे कहते हैं कि आई एम इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। तो यहाँ पे और इस दरबार में तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो संगत जी, गुरु जी ने 4 तारीख तक और 4 तारीख तक 20,000 और 5 तारीख तक 5,000 और एक्स्ट्रा ये करवा दिया। तो टोटल हमारे पास 26,000 का कहाँ से कैसे क्या अरेंज कराया वो गुरुजी जाने, बट हमें पेमेंट करनी थी 13,000 की, और हमने एक मेंटल कैलकुलेट किया था कि 2,000 और लगेगा तो शायद 15,000 में हो जाएगा। गुरुजी जब भी देते हैं तो वो मतलब और ज़्यादा ही देते हैं आपको अगर आप मांगोगे नहीं ना उनसे, तो वो अपने आप ही आपको दे देंगे। गुरुजी परीक्षा भी लेते हैं आपके सामने, ये बोलेंगे कि पुत्र मांग ले तुझे कुछ चाहिए और तब भी अगर आप उनसे मांगते नहीं हो, बस उनको मानते हो, तो फिर वो आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको देते हैं। तो जब हम 4 तारीख की रात को 5 तारीख की रात को 5 अप्रैल को जब हम शाम को गुरुजी के सामने दिया बाती कर रहे थे, तो उस समय गुरुजी ने टेलीपैथिकली कहा कि एक बार जाके अपना बैलेंस चेक कर। अच्छा संगत जी, उसके पहले हमारे अकाउंट में कुछ 1,000 था, जो हमको 1,000 हमने किसी को ज़रूरत थी तो हमने उसे भेजा। तो हमारे अकाउंट में पहले से 1,000 था, फिर 20,000 डलवाया और फिर 5,000 डलवाया और 1,000 हम किसी को पे कर दिया। गुरुजी ने शाम को ये डाला कि जाके मतलब टेलीपैथिकली माइंड में ये चीज़ डाली कि जाके बैलेंस चेक करो। जब हमने देखा तो बैलेंस था 25,888 रुपीज़, जिसमें गुरुजी ने हमें 8 नंबर की भी ब्लेसिंग्स दी थी। गुरुजी का 8 नंबर का ब्लेसिंग, जैसे आपको पता होगा कि 8 नंबर जो होता है वो शनि देवता का नंबर होता है, वो होता है जस्टिस का नंबर। और इस साल का जो टोटल है वो भी 8 आता है, जहाँ पे आपको जो भी आपने कर्मा किया है, आपके अच्छे कर्मा है तो उसके हिसाब से आपको क्या कर्म फल मिलेगा, आपके बुरे कर्मास हैं तो उस हिसाब से आपको कर्म फल मिलेगा। तो गुरुजी ने 25 नंबर मतलब 7 नंबर की ब्लेसिंग दे दी, और 888 मतलब गुरुजी ने जस्टिस की ब्लेसिंग दे दी कि अब तक जो भी गलत हुआ है वो सब सुधरेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि उन्होंने वो क्या कैसे कर दे आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप सोचिए कि हमारे पास 3 अप्रैल को सिर्फ 1,000 रुपये थे कुछ अकाउंट में, और हमारा ये था कि पूरा महीना गुजारना है और अभी इतने पेमेंट सर पे खड़े हैं, तो कैसे हम ये करेंगे। और गुरुजी ने इतना स्मूथली सब कर दिया। अब यहाँ से हमारी डुगरी की ट्रिप स्टार्ट हुई। हम 6 तारीख को निकले थे दोपहर में। अच्छा संगत जी, हमने 1-2 दिन पहले सत्संग में सुना था कि लुधियाना के पास शिव मानस मंदिर है। गुरुजी ने हमें एक और चीज़ कही थी कि पटियाला में काली माता का एक बहुत मेन प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पे चुनरी चढ़ानी है, और डुगरी मंदिर। तो हम इस तरह से प्लानिंग कर रहे थे कि 6 तारीख को निकलेंगे, फिर लुधियाना जाए कि चंडीगढ़, पहले लुधियाना जाए कि चंडीगढ़ जाए, या पटियाला जाए या फिर डुगरी जाए, कैसे हम ये करेंगे। फिर हमने पहले अपना बहुत दिमाग लगाया, फिर हमने सोचा गुरुजी देखेंगे, गुरुजी डिसाइड करेंगे कि जहाँ उनको जैसे जैसे लेके जाना है कि कैसे पहुँचाना है उनको। और तो संगत जी, हम अब आपको जैसे बता रहे थे कि हिमाचल में हम घर खाली कर रहे थे, तो हमारे पास सामान थोड़ा ज़्यादा था। काफ़ी सामान गुरुजी ने हमारा डोनेट करवा दिया कि जिनको जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुंच जाए। तो ये भी गुरुजी की कृपा थी। और गुरुजी ने जो एक चीज़ करवाई वो ये कि जब भी आप किसी को कोई चीज़ देते हैं तो भले ही उससे क्या कहते हैं 10 रुपये या 11 रुपये एक एनर्जी एक्सचेंज होता है, वो एक पूरा हो जाता है आपका एक साइकिल, कि आपने जिसको ये दिया उसके ऊपर भी उस ऊर्जा का कोई ऋण नहीं रह जाता। तो हमने जिनको दिया था वो किसी और को आगे देने वाले थे,
उनसे हमने 11 रुपये, गुरुजी की प्रेरणा से उन्होंने कहा था कि 11 रुपये हम उनसे ले लें। वो 11 रुपये लेके हमने गुरुजी के सामने रख दिए थे। अब आपको सत्संग के एंड में पता चलेगा कि 11 नंबर की ब्लेसिंग वो कैसे ये दी थी कि जहाँ पे जो भी घर का बचा हुआ राशन, अच्छे से अच्छा सब कुछ, कपड़े वगैरह उनके लिए गुरुजी ने डोनेट करवाया। उसके बाद भी हमारा सामान थोड़ा भारी था। गुरुजी ने पूरे रास्ते हमें सामान नहीं उठाने, मतलब ऐसे ही हो गया कि कहीं ना कहीं से कुछ कोई ना कोई भेज दिया जो हमारा लगेज यहाँ से वहाँ एकदम स्मूथली आराम से ये हो गया कि बिल्कुल आराम से ये चले। क्योंकि संगत जी हमारी कुछ समय से तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी, तो ब्लैक मैजिक की वजह से उस पर बॉडी पे काफ़ी असर पड़ता है, तो वीकनेस आ जाती है। और ऐसे में इतना भारी सामान उठाना, हम जहाँ पे रहते थे वो 3rd फ्लोर पे घर था। तो 6 तारीख को गुरुजी ने एक अंकल ऑटो वाले भैया थे, वो उनसे हमारा मतलब उसी मॉर्निंग में हम आए, वहाँ कहीं गए थे, वहाँ से वापस आए तो उनसे नंबर पे बात हो गया कि हम आपको कॉल करेंगे, वो आ जाए। वो ऊपर से आके सामान लेके गए, हमको घर के नीचे ही एकदम ऑटो मतलब मिल गया। वो भैया ऊपर से आके हमारा सामान लेके नीचे आए, उन्होंने हमें बस स्टैंड पे ड्रॉप किया। हार्डली 10-15 कदम चले होंगे और वहाँ पे सामने बस खड़ी मिल गई। अच्छा संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज ये जो आ रहा है कि हम लोग कई बार, क्योंकि हम लोग इतना डिजिटल पेमेंट की हमको आदत हो गई हम लोगों को, कि हम लोग मैक्सिमम निकाला फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे, ये हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग कैश लेके नहीं चलते, और ये गलती हमने उस दिन की थी कि हमारे पास हमने कैश नहीं रखा था। और गुरु जी, क्योंकि संगत जी कई बार ऐसा होता है जो बहुत छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, उनके पास ये पेटीएम या इसकी फैसिलिटी नहीं होती है। आप अगर कहीं छोटी जगह जा रहे हैं, उनके पास बहुत लोगों को उस चीज़ की यूपीआई और इन सब की इतनी समझ नहीं होती है, तो वो दुकानदार नहीं लगवा पाते। उनका जो बिज़नेस है वो कैश पे चलता है। तो ऐसे में जो छोटे बिज़नेस हैं वो कहीं ना कहीं जो गरीब है वो उन तक उनका बिजनेस नहीं होता। तो अगर आप कैश रखेंगे अपने साथ में तो पहली चीज़ आपको असुविधा नहीं होगी, और दूसरी चीज़ हम दूसरों को जो ज़रूरतमंद है उन तक उनकी सुविधाजनक माध्यम में मदद या सहायता पहुंचा पाएंगे, ब्लेसिंग पहुंचा पाएंगे। तो संगत जी, ये गुरु जी का अभी इंस्टेंट ये मैसेज आया है कि आप लोग कैश रखें अपने पास, और ज़्यादा यूपीआई डिजिटल पेमेंट्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई ना करें। अच्छा संगत जी, इसके बाद हमने गुरु जी ने हमें प्रेरणा दी कि पहले तुम यहाँ जाओ, क्या कहते हैं, लुधियाना, ताकि वहाँ से हम पहले डुगरी मंदिर के दर्शन करें। तो क्योंकि समय कुछ इस हिसाब से ये हो गया था कि शिव मानस मंदिर और काली माता मंदिर नहीं उतने समय खुले रहते, तो और डुगरी मंदिर में भीड़ होती, तो इस वजह से गुरुजी ने ऐसे प्लान किया कि पहले हमको डुगरी मंदिर भेजा। अब हमने वहाँ से लुधियाना की बस ली। बस में हमारे पास, जब हम घर से निकल रहे थे तो हमें पिछली बार जब डुगरी मंदिर से आए थे तो गुरुजी के 6 पॉकेट स्वरूप मिले थे और 3 जय गुरुजी के कार स्टिकर्स मिले थे। उन्होंने वो एक स्वरूप जो है मंदिर में, उन्होंने जब हम पैकिंग कर रहे थे तब उन्होंने हमारे बैग में ही रखवा दिया था। और गुरुजी को पता है होता है कि उनको कहाँ किसको किसके पास जाना है। तो जब हम बस में बैठे तो सोचे गुरुजी की हिमाचल में अभी नई नई संगत जुड़ रही है, तो वहाँ पे ये एकदम से सरप्राइज था कि हमारे बाजू में जो आके बैठे वो पुलिस डिपार्टमेंट में वो भैया थे, और वो गुरुजी से रिसेंटली जुड़ना शुरू हुए थे और उनको गुरुजी के मैसेज आते थे। और फिर हमको गुरुजी ने प्रेरणा दी कि इनको हम गुरुजी का स्वरूप देना है, तो हमने वो पॉकेट स्वरूप उनको दे दिया। उसके बाद वो उतरे थोड़े समय बाद। ये जर्नी हमारी कुछ 5-6 घंटे की थी। उसके बाद दूसरे एक और संगत आके बैठी, वो ऑलरेडी गुरुजी से जुड़ी हुई थी, और वो बड़ी भाभी और बच्ची थी। तो बहुत अच्छे प्यारे लोग थे, और तो वो गुरुजी की ऑलरेडी संगत थी। उनके बाद जो फिर जो तीसरे जो हमारे बाजू में हमारी सीट पे बस में आके बैठे,
वो थे हनुमान जी के मंदिर के पंडित जी। तो संगत जी उस दिन शनिवार था 6 तारीख को, और हम मतलब गुरु जी का मैसेज था कि शनिवार को भोग लगाना है हनुमान जी को, और चूरमे के लड्डू का या मोती चूर के लड्डू का, बेसन के लड्डू का हनुमान जी को भोग लगाना है, और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। तो उस दिन हम क्योंकि ट्रैवल कर रहे थे तो हमारा जाना नहीं हो पाया हनुमान जी के मंदिर। हमारा जाना नहीं हो पाया तो गुरु जी ने हनुमान जी के मंदिर के पंडित जी को हमारे बाजू में बैठा, मतलब उनको ये कर दिया। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और फिर गुरु जी ने ही, गुरु जी की प्रेरणा से ही हमने उनको दवाई और जो भी था गुरु जी को दिलवाना था वो उन्होंने दिलवाया। और फिर हम खिड़की के बाजू में बैठे थे और उनको बस में नॉसियाटिक फील हो रहा था, तो हमने उनको अपनी सीट दे दी और हम इस तरफ आ गए। पता नहीं कैसे गुरुजी ने हमारे लिए भी सीट ये रखा, क्योंकि बस में जगह नहीं थी। उनको सीट देने के बावजूद गुरुजी ने ये इंश्योर किया कि हमारे पास भी बैठने के लिए सीट हो, और फिर उनको आराम हो गया। उतने में फिर जब हम लोगों को दोनों को साथ में एक जगह उतरना था। उनके साथ उनके बच्चे थे, 2 बेटियां और एक बेटा। तो उनके परिवार वालों की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसको भी दवाई वगैरह गुरुजी ने दिलवाया। गुरुजी इस तरह अपनी संगत के थ्रू अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। जैसे हमारे लिए, हम लोगों के लिए किसी न किसी को भेज देते हैं, वैसे हम लोगों को एक जरिया बना के सेवा के तौर पे देखे भेज दिया जाता है कि जाओ तुम सेवा करो। ज़्यादातर संगत इस उम्मीद में रहती है कि गुरुजी कब मंदिर में सेवा बख्शेंगे, बट संगत जी ये पूरा संसार ही गुरु जी का परिवार है, वो कण कण में है। तो आप कहीं पे किसी की भी सेवा करें, वो सेवा ही होगी। अगर आप बस में उठ के किसी को अपनी सीट भी दे दे रहे हैं, कि कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चे के साथ है, वो भी एक तरह से सेवा है। और सेवा तब नहीं होती है जो आपके कंफर्ट जोन से होती है। सेवा तब होती है जब आप आपको भी तकलीफ हो रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मुझसे ज़्यादा कोई तकलीफ में हो, और आप उसकी सहायता करते हैं। तो गुरु जी ये सारी चीज़ें देखते हैं, क्योंकि गुरु जी को ऐसी संगत चाहिए जो प्रेम करे, जो जिसमें दया भाव हो, जिसमें इंसानियत हो। संगत जी आपको मांगना है गुरु जी से, तो आप ये मांगिए कि वो अपनी सेवा आपको बख्श दें, वो आपको अपना ज़रिया बना लें। और संगत जी अगर आपको गुरु जी अपना ज़रिया बना के भेजेंगे, अपना मैसेंजर बना के भेजेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका कल्याण हो जाना है। तो संगत जी गुरु जी से कुछ मांगिए मत, उन्हें मानिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि गुरु जी ने कैसे पूरी जर्नी में ब्लेस किया। यहाँ से हम उतरे बस से, और हमारे पास लगेज था, तो वो पंडित जी और उनके बच्चों ने पूरा वो सामान हमें उतारने में सब में हेल्प किया। उसके बाद हम लोग जालंधर से लुधियाना के लिए फिर हमने डिसाइड किया, क्योंकि बस में जाने में तबीयत ख़राब हो रही थी और 2 घंटे की जर्नी होती। हम लोग रेलवे स्टेशन गए। रेलवे स्टेशन से तब उन्होंने पूरे जर्नी में हमें लगेज और सब में हेल्प किया। तो हमें कुछ मतलब तकलीफ़ एज सच नहीं होने दी, एकदम प्रोटेक्शन के साथ कि नई जगह है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम वहाँ ऐसे फर्स्ट या कह लें सेकेंड टाइम तो ट्रैवल कर रहे थे, तो वो इंश्योर कर रहे थे गुरुजी की कोई तकलीफ़ ना हो। फिर ट्रेन में हमें बराबर, जबकि ट्रेन एकदम खचाखच भरी हुई थी, लेकिन पता नहीं कैसे लेडीज़ कंपार्टमेंट में हम लोग को सीट मिल गई, जगह मिल गई, हम लोग बैठे आराम से पहुँचे। उसके बाद जैसे हम लुधियाना रेलवे स्टेशन के बाहर उतरे, तो वहाँ पे ये परिवार पंडित जी ने और उनके परिवार ने हमें एक रिक्शे, मतलब हमने वहीं पे रिक्शा किया। वो जो रिक्शे वाले भैया थे वो फिर हमें हमने होटल तब बुक नहीं किया था, वो उन्होंने बताया कि एक होटल है, तो वो वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे जाके हमने मतलब होटल जैसे ही स्टेशन से उतरे हैं, सामने हमें रिक्शा मिला है, रिक्शे से होटल में गए हैं, होटल में भी पूरा सामान वगैरह वो चढ़ा दिया। रूम जो हमें मिला वो 850 का मिला, विच वॉज उसका टोटल होता है 13 नंबर। तो गुरुजी ने 13 नंबर की ब्लेसिंग यहाँ पे दी। रूम नंबर जो था वो हमें अभी ठीक से याद नहीं है, बट या तो 225 था या 205 था, जिसमें 7 या 9 नंबर की ब्लेसिंग्स थी।
और जब हम अंदर गए तो हम 2-2:30 बजे पूरा ट्रैवल करके हम वहाँ पे पहुँचे। 2 घंटे सोए होंगे इतनी हेक्टिक जर्नी के बाद कि हमको हमारी नींद ठीक से हुई नहीं थी। बट फिर भी वो 2 घंटे में भी जब सुबह उठे 2-2.5 घंटे में, तो गुरु एकदम फ्रेश उठे। गुरुजी जैसे थोड़ी थोड़ी देर में उठा रहे थे कि बेटा उठ, लेट नहीं होना है, क्योंकि गुरुजी को पहले से पता था कि वहाँ पे कितनी संगत आने वाली है। तो उनका ये था कि हम ज़्यादा लेट ना पहुँचे। गुरुजी, संगत जी, जब आप गुरुजी से जुड़ते हैं ना, तो आपके सारे प्लान, आपकी सारी टाइमिंग्स, वो सब गुरुजी के हिसाब से चलती है। तो जैसे ही हम मतलब फिर उन सुबह तैयार वगैरह हुए, हम 8:30 बजे होटल से निकले। जैसे ही हम बाहर निकले, हमें एकदम राइट हैंड साइड पे होटल से निकलते ही एक गाड़ी दिखी, जहाँ पे गुरु जी कृपा, ये नाम, उस गुरु कृपा इसके स्टिकर लगा हुआ था। तो हमें समझ आ गया कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई हैं। प्लस जब हम होटल से जा रहे थे, तो संगत जी, हुआ ये था कि जो रिक्शे वाले भैया ने हमें ड्रॉप किया था, वो हमें 50 रुपीज़ चार्ज किया था, जिसमें गुरुजी की 5 नंबर की ब्लेसिंग्स थी। हम वहाँ होटल से जब चेकआउट किए, तब हमें पता चला कि वहाँ पे 3 आंटियाँ आके रुकी हैं। मतलब एक और संगत आके, एक संगत फैमिली है जिसमें 3 आंटियाँ हैं, जैसे 3 नंबर की ब्लेसिंग। अब ये 3 नंबर आप को आगे कैसे रेलेवेंट होता है? ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु जी के 3 स्वरूप इसमें रहते, तो उसमें 3 नंबर की ब्लेसिंग्स भी गुरु जी की होती है। यहाँ से हम निकले, हम बराबर बस स्टैंड पहुँचे, जहाँ पे हमें गुरु जी का पूरा तितली स्वरूप में, हर रूप में, कहीं ना कहीं ओम के रूप में दर्शन हुए। हम जब बस लिए और बस से डुगरी मंदिर की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पे बस एक जगह आके रुके और एक भैया उस बस में चढ़े। जब वो भैया चढ़े, तो जैसे ही हमारी उनकी हम ऐसे ही हम पे नज़र पड़ी, तो बस एकदम से एक होता है कि एक कनेक्शन, बस देखा और एक कनेक्शन सा फील हुआ। ऐसा लगा जैसे एक एकदम बहुत प्यार भरी नज़र से, जैसे गुरु जी ने देखा हो। वो भैया आए, बस में ऊपर चढ़े और वो हमारे बाजू में ही आके बैठे। गुरु जी की कृपा देखी कि वो भी डुगरी मंदिर ही जा रहे थे। और फिर वो भैया ने हमारा मतलब हम लोग साथ में वहाँ पे उतरे। गुरु जी ने प्रेरणा दी कि लोटा वहाँ से ब्लेस कर, लोटा लेना है, जबकि ऑलरेडी गुरु जी ने हमसे लोटा ब्लेस करवाया हुआ है, बट फिर भी उन्होंने लोटा लेने के लिए कहा। हमने लोटा लिया और वहाँ से जब वो भैया से हमारी बात होने लगी, उन भैया का नाम अनिल भैया है, वो संगत हैं गुरु जी की। और बस ने हमें वहाँ पे उतारा। एक जो मेन रोड है, जो डुगरी मंदिर गए हुए हैं उन्हें पता है कि मेन रोड होता है, फिर वहाँ से अंदर की तरफ डुगरी मंदिर के लिए रास्ता जाता है। वहाँ से हमने टेम्पो लिया। टेम्पो का जो फेयर था वो 30 रुपीज़ था पर पर्सन, विच इज़ अगेन 3 नंबर की ब्लेसिंग। उस टेम्पो में 5 संगत सवार थी और वहाँ पे गुरुजी ने एक छोटा सा सत्संग करा दिया। मतलब सब बात करने लगे, गुरुजी की महिमा की बात होने लगी और एकदम माहौल ही पूरा चेंज हो गया। पूरे रास्ते गुरुजी के तितली स्वरूप में दर्शन हुए। संगत जी, जब हम लोग मंदिर पहुँचे तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी और फिर हम लोग लाइन में लगे, अंदर आए। बहुत सारी संगत तुमने देखा छल कपट से आगे जाने की कोशिश कर रही हूँ कि बस जल्दी जल्दी दर्शन हो जाए। संगत जी, आपको ये बता दें, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये चीज़ गुरुजी को बिल्कुल पसंद नहीं है। गुरुजी का कहना है कि तुम मेरे पास आ रहे हो, नीवे होके आओ। आप गुरुजी के मंदिर में खड़े होके ही छल कपट कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि गुरुजी के दर्शन जल्दी हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है संगत जी। वहाँ पे इतनी सेवादारों से बदतमीजी की गई है। और हम आपको बता दें कि गुरु जी को एक्चुअली ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सेवादार, आप वहाँ पे मंदिर भले खुलता है 9 से 4 बजे, लेकिन सेवादार वहाँ पे सुबह से आके सारा काम करते हैं, सारी तैयारियाँ, सारे अरेंजमेंट्स देखते हैं और फिर वहाँ से फिर रात को सारा काम सब कुछ निपटा के और फिर उसके बाद वो जाते हैं जहाँ जहाँ से वो आते हैं, ड्राइव करके आते हैं कितने सेवादार।
तो संगत जी, आप लोग को नहीं पता उसमें वो पूरे अरेंजमेंट में कितनी मेहनत लगती है। लोग आप खाते पीते हैं, लोग हम देख रहे थे वहाँ पे सब खाते पीते हैं, और ये भी नहीं कि डस्टबिन में जाके बॉटल्स या ये डाल दें। अब आप सोचिए कि वो बिनने के लिए भी, और ये लगते हैं कि सब सफाई करने में लगे, सब इसमें बहुत मेहनत लगती है सारे अरेंजमेंट्स में। खैर, उसके बाद हम आगे आए पेंडॉल में, जहाँ पे चेयर्स पे सब बैठे हुए थे। सबको इतनी जल्दी थी कि सब आगे निकल रहे थे, और हमको ये समझ आ रहा था कि गुरुजी यहाँ पे सबका सब्र चेक कर रहे हैं। ये टेस्टिंग चल रही थी जिसमें बहुत सारे लोग वो चीज़ समझ ही नहीं पाए, जबकि गुरुजी के ऑलमोस्ट हर सत्संग में ये होता है कि सब्र करो। संगत जी, अब यहाँ के आगे की यात्रा से आपको पता चलेगा कि वो सब्र का गुरुजी फल कैसे देते हैं। जब हम वहाँ पे बैठे हुए थे तो एक बुजुर्ग महिला हमारे पास आई, आंटी, वो बैठी। वो इतने प्यार से हमें देख रही थी कि हमें समझ आ गया। अब इतना गुरुजी ने सुबुद्धि दे दी है कि समझ आ जाता है कि गुरुजी आए हुए हैं, पहचान लेते। तो गुरुजी स्वयं आते हैं, आपको मंदिर में देते हैं दर्शन। बस हाँ, वो आपकी टेस्टिंग भी बहुत अच्छे से लेते हैं कि देखते हैं कि ये सच में मुझसे मिलना चाहता है। वो आए, हमारे पास बैठे। वो बुजुर्ग महिला, वो अपने परिवार से बिछड़ गई थी और वो फर्स्ट टाइम आई थी। उनके पास फ़ोन भी नहीं था। उन्होंने बताया कि थोड़ा वो तकलीफ़ में थी। 1 महीने पहले, 1 डेढ़ महीने पहले ही अंकल जी नहीं रहे थे। तो उतने गुरुजी ये देखते हैं कि आप कैसे क्या किसी का दर्द समझते हैं। उन्होंने इतने प्यार से, अपने तकलीफ में होते हुए भी हमें इतने प्यार से आशीर्वाद दिया। हमें इतने प्यार से वो देख रहे थे, हमें महसूस हो रहा था कि गुरुजी हमारे बाजू में बैठ के हमें बहुत प्यार से ब्लेस कर रहे हैं। उसके बाद हम फिर एक और संगत है, हमें सीट मिली हुई थी। फिर वो बुजुर्ग थे, हम उठ गए वहाँ से और हमको चाय मिली। पहली चीज़ तो चाय प्रसाद मिला, हमने चाय प्रसाद ग्रहण किया। फिर हम बैठे हुए थे और एक और बुजुर्ग आए, तो हम उनको बैठने के लिए सीट नहीं थी, तो हमने अपनी सीट दे दी। फिर हम थोड़ी देर खड़े रहे। उसके बाद गुरुजी ने हमें वो जो भैया थे, अनिल भैया, वो पूरा समय हमारा बैग उन्होंने ले लिया था। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने हमें आपके लिए भेजा है कि आपको कोई तकलीफ ना हो। वो डुगरी मंदिर में पूरा समय हमारे साथ थे। हमें एक भी चीज़ उठाने कि मतलब गुरुजी ने इतने नाजों से लेके गए, इतने प्यार से लेके गए कि हमें एक्चुअली खाली हाथ चलना फिरना पसंद है। गुरुजी उतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं कि मेरी बेटी को कैसे रहना पसंद है, कैसे उसको खुशी मिलेगी। और वो मतलब शांत रह के मंत्र जाप करना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको संगत जी, जब आप मंदिर में होते हैं ना, तो आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से मिलने जाते हैं, ना किसी को देखने के लिए कि किसने क्या पहना है, कौन क्या कर रहा है। वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से मिलना होता है, क्योंकि गुरुजी आपसे 1 on 1 मिलते हैं। अगर आप वो चीज़ समझते हैं कि आप जिस दिन गुरुजी से मिलने के भाव से जाएंगे, तो आपको धूप छाँव, पैर में कंकड़ चुभ रहे, ये सब दिखेगा ही नहीं। आपको सिर्फ ये दिखेगा कि मुझे गुरु जी से मिलना है, बट साथ ही साथ सब्र भी और धैर्य भी। तो संगत जी, जब हमने उनको सीट दे दी थी, उन आंटी को, हम थोड़ी देर खड़े रहे। फिर गुरुजी ने हमको सबसे आगे ले जाके, जो चेयर की लाइन थी, सबसे आगे वहाँ पे बैठाया। उसके बाद गुरुजी ने हमें जल प्रसाद, हम जहाँ बैठे थे हमारे आगे 3 बच्चे बैठे हुए थे, और अगेन संगत जी 3 नंबर की ब्लेसिंग्स थी यहाँ पे गुरुजी की। फिर एक सेवादार जी आए और उन्होंने जल प्रसाद दिया। वो जल प्रसाद हमें, मतलब वो बच्चे को भी दे रहे थे, और फिर उन्होंने बच्चे यहाँ करके हमको आगे दे दिया। एक बच्चे को नहीं मिला और हमको आगे दे दिया। तो हम बच्चे को देने लगे वापस कि वो ले ले। तो जो भैया थे, जो गुरुजी के रूप में ही आए हुए थे, क्योंकि हम समझ गए थे कि गुरुजी का ये होता है कि जब हम अकेले थे, हमारे पास इतना सामान था, गुरुजी कहते कि हम साथ में चलेंगे, मैं लेके चलूंगा तुझे। तो ये हमें ये पता होता है कि हम बड़े मंदिर भी जाते हैं तो गुरुजी साथ खुद ही लेके जाते हैं और प्रत्यक्ष साथ में चलते हैं। यहाँ पे भी इन संगत के रूप में, इन भैया के रूप में गुरुजी साथ में चल रहे थे।
और उन्होंने वो जल प्रसाद कहा कि ये बहुत स्पेशल ब्लेसिंग होती है, हर किसी को ऐसे नहीं मिलती। तो गुरुजी ने गुरुजी ने ये देखा कि एक वो नीवापन वो टेस्ट किया, और उसके बाद उन्होंने इमीडिएट उसकी ब्लेसिंग भी दी। और उसके लिए हम गुरुजी का अनंतम शुक्राना करते हैं कि हम तो पत्थर थे, गुरुजी वो पारस थे जिन्होंने जिन्होंने अपने आशीर्वाद से इस पत्थर को भी कुंदन में बदल दिया। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम कुंदन हैं, बट गुरुजी पारस जरूर है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी, गुरुजी ने हमें एक और बार चाय प्रसाद दिया, जिससे और हमें वहाँ पे 2 से ढाई घंटा बैठाया। और इतने में सब लोग उठ के सेवादार से कहीं ना कहीं सेवादारों से बोलने लगे कि आपने इतने समय से बैठाया है, पीछे वालों को ये कर रहे हैं। जबकि आप लोग ये नहीं समझते हैं कि अगर गुरुजी ने आपको वहाँ पे बैठाया तो वहाँ पे बैठा के आपके कष्ट काट रहे हैं। जब गुरुजी ने हमें 2 बार चाय प्रसाद दिया, उसमें उनकी कितनी ब्लेसिंग्स थी, ढेरों ब्लेसिंग्स होती हैं। संगत जी, नसीब वाले होते हैं जिनको गुरुजी अपने पास बैठाते हैं। अगर आपको ये टेंशन हो रही कि मेरी बस चली जाएगी, मेरी ट्रेन चली जाएगी, संगत जी, गुरु जी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो ट्रेन लेट करवा दिए हैं। कितने बार हम ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे हैं, हो गया गुरु जी ट्रेन, वो कैसे ना कैसे ट्रेन लेट हो गई और हम टाइम पे पहुंच गए। कुछ ना कुछ कैसे 1 घंटे का रास्ता 15-20 मिनट में कवर करवा देते हैं। संगत जी, आप जिस दरबार में खड़े हैं वहाँ पे इम्पॉसिबल करके कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ पे हर पल हर क्षण में सिर्फ और सिर्फ मेरिकल्स ही मेरिकल्स है, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। बशर्ते आप विश्वास करें गुरु जी पे, आप सरेंडर करें, उन्हें डिसाइड करने दें, उन्हें करने दें। वो उनकी रजा में राजी रहे, उन्हें जैसे चाहिए। वो आपको, आप गुड मांगेंगे, वो आपको बेस्ट देंगे। अब जब हमें यहाँ पे 2-2.5 घंटा ये किया, हमने उफ तक नहीं किया, हम खुश। और गुरु जी ने वहाँ पे हमारा हमें एक गुरबानी, वो शब्द बहुत पसंद है, शब्द बहुत पसंद है, भजन है ये, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि हम ये 4 लाइन उनके लिए गाएं, तो हम आपको ये बोल के नहीं बट गा के बताएंगे। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। तो संगत जी, ये भजन हमें बड़ा पसंद था, और हमको उस समय ध्यान भी नहीं था कि हम तो मंत्र जाप कर रहे थे और गुरु जी से बातें कर रहे थे। और गुरु जी को याद रहता है कि इसको कब क्या सुनाना है। वो हमेशा हमारे फेवरेट भजन मंदिर में मतलब उनकी प्रेरणा से वो चल जाते हैं, वो चला देते हैं कि इसको ये पसंद है। वहाँ पे बैठा के उन्होंने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, हमें अलग अलग रूप में आके ब्लेस भी किया, जो हमें महसूस हुआ। कभी सामने से ऐसे तितली चले जाए एकदम घूम के, इतने प्यार से वो ब्लेस करते, मतलब उन्होंने ब्लेस किया। उसके बाद जब फिर हम लगे लाइन, फिर हमारा 2-2.5 घंटे बाद हमारा नंबर आया, फिर हम चलना शुरू किए, धीरे धीरे एकदम छाँव में लेके गए। जब धूप लगने, जब पेंडोल से बाहर निकल गए, वहाँ पे संगत जी, गुरु जी ने धूप को भी छाँव में बदल दिया, छाँव में रखा, हवा चला दी। क्यों? क्योंकि सब्र किया था। सब्र का फल ये होता है संगत जी कि गुरु जी ना आपको परखते हैं, धूप लेकिन आपको लगने भी नहीं देते हैं। अगर आप उनके शरण में आ गए हैं तो ये विश्वास रखिए कि वो आपको परखेंगे, आपका विश्वास मजबूत करेंगे। वो ब्लेस करने से पहले आपका विश्वास मजबूत करते हैं। तो जब हम बाहर निकले, हवा ही चल रही है, और हम सोचे कि इतनी कड़क धूप, जहाँ पे इतनी कड़क धूप को भी उन्होंने छांव बना दिया। इतने कबूतर, मतलब कबूतर के रूप में उन्होंने दर्शन दिए, सफ़ेद कबूतर के रूप में, तितलियों का जोड़े के रूप में, तितलियां ही तितलियां, बहुत बहुत प्यारा वो मतलब ये रहा स्ट्रेच, कि महसूस ही नहीं, ना कोई थकान महसूस हुई, ना धूप लगी,
ना मतलब क्या कहते हैं, महसूस हुआ कि क्योंकि सब गुरुजी से मिलने की खुशी थी तो कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था कि क्या भीड़ है क्या नहीं है। हमको तो भीड़ याद भी नहीं है, बस ये चीज़ लग रहा था कि आप गुरुजी के दरबार में आए हैं और सेवादार के साथ बदतमीजी कर रहे हैं या उनको भला बुरा कह रहे हैं, जबकि सेवादार खुद ये कह रहे हैं कि आप भले आप कुछ भी करें, आपको लग रहा है कि गुरुजी नहीं देख रहे हैं, गुरुजी पल पल क्षण क्षण देखते हैं आपको कि आप मंदिर में वहाँ कैसे ये कर रहे हैं। क्योंकि जब आप शांति से घर में हैं तब तो सबके पास सब्र है, सब्र तो तब ये होता है जब सारी परिस्थिति विपरीत है, बट फिर भी अपने गुरु पे भरोसा है, फिर भी उनके दिखाए हुए मार्ग का आप अनुसरण कर रहे हैं, आप उनकी दिखाई हुई बातों को फॉलो कर रहे हैं, आप नीवे होके चल रहे हैं। बाकी अपना कर्मा बना रहे हैं कि वो छल कपट कर रहे हैं, गुरुजी देख रहे हैं। अगर संगत जी आप लोग ये सोच के मंदिर जा रहे हैं कि यहाँ से जो भी मांगो ब्लेस हो जाता है, मिल जाता है, करेक्ट है, लेकिन गुरुजी की अपनी टेस्टिंग भी होती है। गुरुजी देखते हैं, पहले वो आपको नीवा करते हैं। नीवा का मतलब कि आप किसी का बोल बुरा कर ही नहीं पाओगे, निंदा नहीं कर पाओ। वहां पे खड़े लोग सब एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, तो आप गुरु जी के मंदिर में खड़े होके उनके पास पहुंच के भी आप वही चीजें कर रहे हैं, तो फिर वहां जाने का मतलब क्या रहा? जब आप गुरु जी की बातों को ही नहीं मान रहे हैं, आपको या तो आप भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं या तो आप गुरु जी से जुड़ सकते हैं। और जब आप गुरु जी से जुड़ेंगे तो फिर आपको ना ये सारी चीजें मायने ही नहीं रखेगी कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि आपका योगा के गुरु जी देखेंगे। तो संगत जी ये सारी परीक्षाएं होती हैं, सेवादारों की प्लीज रिस्पेक्ट कीजिए। वो बहुत मेहनत करते हैं, वो बहुत बहुत दिल से गुरु जी की सेवा करते हैं। वो वहाँ पे सिर्फ ऐसे खड़े रहने के लिए नहीं रहते हैं, वो आप लोगों के कष्टों को भी कटवाते हैं। वो गुरु जी के रूप में वो ब्लेसिंग्स देते हैं, गुरु जी उनके रूप में ब्लेसिंग्स देते हैं। वो गुरु जी का परिवार है। और संगत जी गुरु जी हमेशा सेवा, जो भी सेवा करता है, चाहे मंदिर में करे चाहे बाहर करे, हमेशा उनको सबसे ऊपर रखते हैं, ज्यादा ब्लेस करते हैं, क्योंकि गुरु जी खुद पर्सनली उनका ध्यान रखते हैं। आप उन्हीं लोगों का दिल दुखाएंगे, उन्हीं लोगों का अपमान करेंगे, तो गुरु जी आपको कैसे ब्लेस करेंगे संगत जी? और हम आज आपको ये चाहे तो हम सत्संग हमारा लंबा हो रहा है, बट गुरु जी ना नाराज हैं इस बात से, क्योंकि उन्हें ये बात नहीं अच्छी लगी कि उनकी बातों को आप लोगों ने वो चीज को फॉलो नहीं किया। वो आपको सिखाना चाहते हैं। नाराज वो इसलिए हैं क्योंकि उस दिन बहुत सारे सेवादारों का अपमान हुआ जो उन्हें नहीं अच्छा लगा। गुरु जी सबको आदर देते हैं, सबको प्रेम देते हैं, और वो अपने बच्चे, अपने संगत, अपने परिवार के साथ ऐसा नहीं देख सकते। तो आई एम सॉरी, हम उस पर काफी बोल रहे हैं, बट ये हम नहीं बोल रहे हैं, गुरु जी बुलवा रहे हैं। इसके बाद संगत जी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम पहुंचे आगे दूसरे पेंडोल में जहाँ पे लाइन लगती है और लाइन वाइज सब बैठते हैं। वहाँ हमारे हर बार ये इच्छा रहती कि हम जब भी जाए तो हम गुरु जी के पास बैठें, उनसे वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करें, ध्यान करें। तो गुरु जी ने इस बार हमें, मतलब इस बार भी, पहली बार भी हमें गुरु जी ने वहाँ पे, जब हम लाइन में बैठे थे, भले ही 10 मिनट का मेडिटेशन हो, लेकिन वो वहाँ बैठते हैं, वो ध्यान करवाते हैं और अपनी प्रेजेंस महसूस कराते हैं, खुशबुओं के रूप में, तितली के रूप में। गुरु जी ने वहाँ पे त्रिशूल के रूप में हमें दर्शन दिए थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये हमें फर्स्ट डिग्री जब हम विजिट किए थे उस सत्संग में भी हम मतलब उस समय भी हमें गुरु जी ने त्रिशूल के रूप में दर्शन दिए थे। और इसके बाद जब संगत जी हम मेडिटेशन करने के बाद जब उठते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो पिछली बार सिर्फ सीढ़ियों तक ही जाने का ये था, वहीं से आप मुड़ जाते थे। इस बार गुरु जी के अंदर मंदिर के अंदर से जाने का रास्ता था, मतलब उस तरह से वे था। जब हम गए तो हमने देखा और गुरुजी ने इमीडिएटली टेलीपैथिकली बताया कि वहाँ गुरुजी का उस समय जो दरबार था वो पिंक चोले में सजा हुआ था, और सेम वैसा ही उसी कलर का, पिंक कलर का हमने दुपट्टा लिया था।
हमने जीन्स और टी शर्ट पहनी थी और जीन्स और टॉप पहना था, बट पिंक जो दुपट्टा हमने लिया था वो पिंक कलर का लिया था और सेम टू सेम उसी पिंक का था जैसे गुरुजी के चोले का कलर था। और फिर संगत जी हम इतने खुश हो गए क्योंकि गुरुजी ने हमें ये पिछले काफ़ी सत्संग में सुनाया था, तो हम सब जिनको ये ब्लेसिंग मिलती थी हम उनके लिए काफ़ी खुश होते थे। बट गुरुजी हम उस सत्संग के थ्रू ये बताने वाले थे कि मैं तुझे भी ऐसे ही दर्शन दूंगा, और उन्होंने भी मैचिंग मैचिंग वो ये कर लिया था, जिसके लिए वो मैचिंग कपड़ों की ब्लेसिंग थी, जिसके लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसके बाद संगत जी हम लंगर प्रसाद करने बैठे। लंगर प्रसाद इस बार 4 लोगों के बीच में शेयर हुआ। बट संगत जी देखिए, कई बार क्या होता है जब आप लोग लंगर करने बैठते हैं, जब आप 4 लोगों के साथ लंगर प्रसाद शेयर कर रहे हैं, तो आप ये मत इस पे रहिए कि हम अपने परिवार वालों के साथ ही बैठेंगे। आप कई बार अपनी प्रेफरेंस भेदभाव करने लगते हैं। आपको गुरुजी जिनके साथ बैठा दे आप उनके साथ बैठे, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन किस रूप में आपके आके कर्म काट रहा है। ये लंगर प्रसाद नहीं है, ये मेडिसिन है, ये अमृत है। आपके कष्ट कटते हैं, आपके पास्ट के कष्ट कटते हैं, आप प्रेजेंट में वहाँ पे लंगर कर रहे हैं तो आपका प्रेजेंट वैसे ही सुधर रहा है, आपका फ्यूचर भी सुधर जाता है जब आप वहाँ पे लंगर करते हैं। लंगर के प्रसाद में इतना पावर होता है। बट हम लोग क्या करते हैं कि हम जिनके साथ जाते हैं कि आप हमारे साथ बैठ जाओ, आप हमारे साथ बैठ जाओ, आप हमारे साथ, मतलब अपने परिवार के साथ ही करना है। नहीं संगत जी, वो गुरु जी का डिसीजन होता है कि आपको किसके साथ बैठा के ये कराना है लंगर। जब आप अपना प्रेफरेंस आप डाल देते हैं तो आप गुरु जी के काम में अड़चन ये डाल देते हैं, कि मतलब आप खुद डिसाइड करने लगते हैं। संगत जी, ये चीज गुरु जी को डिसाइड करने दीजिए कि आप वो किसके साथ आपको बैठा के लंगर करवाएंगे। भेदभाव मत कीजिए, कुछ ये मत सोचिए अमीरी गरीबी, यहाँ पे सब एक बराबर है। यहाँ पे हम सब फकीर हैं गुरु जी के चरणों में, सब के सब। अगर आप अहम को त्याग के नहीं आ रहे, अगर आप वहम को त्याग के नहीं आ रहे, तो आप गुरु जी से नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि गुरु जी से जुड़ने का मार्ग जो है वो बहुत कठिन है। लेकिन एक बार जो वो पास कर लेता है परीक्षा, उसके बाद उसके लिए उसका हर पल फूलों से सजा होता है, उसके हर पग पग पे पुष्पों की वर्षा होती है। इतनी ब्लेसिंग्स होती है गुरु जी की। तो संगत जी, भेदभाव मत कीजिए जब आप लंगर प्रसाद करें। आप ये समझिए कि आपको क्या पता आप किस महापुरुष के साथ आपको भोजन ग्रहण करने का, लंगर प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिल जाए। तो ये गुरु जी का एक मैसेज था जो बहुत संगत तक वो पहुंचाना चाहते थे। तो शुक्राना गुरु जी ये जरिया बनाने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी वहाँ से हम निकले। रास्ते में एक बहुत बुजुर्ग महिला थी। सब लोग लंगर प्रसाद करके जब जा रहे थे, एक बुजुर्ग महिला रास्ते में खड़ी थी और वो मांग रही थी, वो दान मांग रही थी। और संगत जी, गुरु जी इस रूप में भी आके देखते हैं कि क्या कहते हैं, और वो इतनी बुजुर्ग थी कि संगत जी कभी भी गुरु जी का हमेशा कहता है कि आप बुजुर्गों को, जो वो अपनी, उनका कोई कमाई का जरिया नहीं है, तो उनको दान जरूर दीजिए। उनके लिए वो आपको ब्लेसिंग्स की तरह काम करेगी। और हम काफी देखे कि सब निकल गए, सब खाए, लंगर प्रसाद किए और सब ये चले गए, लेकिन बहुत शायद ही बहुत कम लोग रुके कि जिन्होंने उन बूढ़ी अम्मा की ज़रूरतों पे भी ध्यान दिया कि हाँ देना चाहिए। तो और ऐसे ही हमें आगे जाके भी एक बुजुर्ग सरदार जी मिले थे, उन्होंने भी ब्लेसिंग दिया। क्योंकि गुरुजी जब आप संगत जी, जब आप दूसरों के दर्द तकलीफ को समझेंगे ना, तो गुरुजी भी आपके दर्द तकलीफों को समझेंगे। और आप ये मत सोचिए कि जा रहा है, गुरुजी आपको कितने गुना करके वापस करेंगे आपको पता भी नहीं है। लेकिन जब बस भाव सच्चा रखिए, जब आप कुछ दान पुण्य करें तो उसमें ये भाव ना हो कि मुझे इसका डबल करके मिलेगा या ऐसे करके मिलेगा। बस उस समय बस ये भाव हो कि इनको ये कितनी तकलीफ में होंगे। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं पंडितों वग्र के चक्कर से दूर रहे, लेकिन
जो बुजुर्ग होते हैं उनकी प्लीज़ सहायता ज़रूर करें। ये ऐसे इनकी ब्लेसिंग्स ना कभी खाली नहीं जाती है, आपको नहीं पता। और हम ये भी बता सकते हैं कि ऐसे रूप में आके गुरु जी ना आपको दर्शन देके निहाल कर जाते हैं, ब्लेस कर जाते हैं। और गुरु जी हमेशा ऐसे ही रूप में आते हैं, बट बहुत सारे लोग नहीं पहचान पाते। तो संगत जी, दूसरों के दर्द को भी समझिए। आप अपना दर्द मिटाने के लिए, अपनी तकलीफ़ों के आराम के लिए गुरु जी के पास आ रहे हैं, तो आपको दूसरों के लिए भी, दूसरों का दर्द तो और भी अच्छे से समझना चाहिए। तो संगत जी, इस चीज़ का, ये गुरु जी का मैसेज है कि दान पुण्य करें, खास करके बुज़ुर्गों के लिए। जो भी बेचारे बुज़ुर्ग, अगर आपको कहीं पे रास्ते में, सिर्फ डुगरी मंदिर में ही नहीं, कहीं पे भी अगर आपको मिलते हैं तो उनको दान पुण्य, खाना दे दीजिए। अगर आपको पैसे नहीं देना है, खाना खिला दीजिए। ये ज़रूर कीजिए। ये मानवता के जगत कल्याण के लिए आपका एक छोटा सा जो ये कर्म है, लेकिन आपको गुरु जी ना एकदम खुश हो जाएंगे। इतना उनके दिल को वो छू जाएगा, वो सिर्फ भाव देखते हैं। इसके बाद संगत जी, हमने वहाँ पे एक कबूतर, मतलब घर है जहाँ पे बहुत सारे कबूतर पाले हुए हैं, तो वहाँ पे गुरु जी ने अनिल भैया के थ्रू वो हमें पूरा दिखाए, वहाँ लेके गए। और वहाँ पे भी बहुत प्यार से उन्होंने ब्लेस किया। इतने इतने सुंदर सुंदर कबूतरों उसमें रूप स्वरूप में उन्होंने दर्शन दिया। और उसके बाद हम वहाँ से निकले। फिर गुरुजी, इसके बाद संगत जी जैसे ही बाहर निकले तो गुरुजी ने हमारी एक ऐसी इच्छा पूरी की जो हमने सोचा था। और बस हमने मन में बस एक इच्छा आई थी कि जब हम आ रहे थे, बस में ट्रैवल कर रहे थे, तो कुल्फी वाला नीचे था और हम बस के अंदर बैठे हुए थे। उसके एक मतलब कुल्फी वाला जा रहा था और हमने बस एक इच्छा की कि हम एक बच्चे की तरह कि हमें भी कुल्फी खानी है, बस कि कुल्फी, बस इतना बोला था। जैसे ही हम बाहर निकले, अनिल भैया ने कहा कि चलो कुछ खाते हैं, कुछ चाहिए। और फिर मैंने कहा कुल्फी खाओगे? और हमको एकदम से क्लिक हुआ कि हमने वहाँ पे बोला था और गुरु जी यहाँ पे हमारी वो जो हमें कुल्फी खानी थी, वो इच्छा को, वो उन्हें याद था और उन्होंने वो हमारी इच्छा पूरी की। तो फिर संगत जी, हम वहाँ दुगरी मंदिर से 5 बजे निकले। 5, हाँ 4:30 हम गए थे, सुबह निकले थे 8:30 बजे। हमारे दर्शन वगैरह कुल्फी उल्फी खा के हम 4 बजे वहाँ से, मतलब 4 साढ़े 4 बजे हमारे दर्शन पूरे हुए। इसके बाद गुरुजी हमें आगे यहाँ से पट्टिकाला काली माता मंदिर लेके गए थे। कैसे लेके गए थे हम अपने नेक्स्ट सत्संग में बताएंगे, जो कि अगेन एक बहुत ही ब्लेसिंग भरी जर्नी है। और जस्ट मंदिर से निकल के